वेलकम बैक टू वन इंडिया डेटा सेंटर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए ताज़ा इलेक्शंस के रुझान, मतगणना का ट्रेंड और मत प्रतिशत के साथ। हम देखेंगे इस ग्राफिक्स में पिछले चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, कितने वोट प्रतिशत मिले थे, उसके बाद का क्या हाल रहा। हम शुरू करते हैं झारखंड से। लेट्स बिगिन विद झारखंड। And on my screen, you can see the vote share of the various political parties in Jharkhand in 2014। 2014 का आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2014 के चुनाव में ये वो चुनाव था जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी। मोदी वेव पर सवार होकर बीजेपी राज्य दर राज्य जीत रही थी। वहां पर जेएमएम को 20% से कुछ अधिक वोट मिले थे। कांग्रेस 10.5% वोट के साथ इलेक्शन में अपना परफॉर्मेंस दर्ज की थी। भाजपा के वोट शेयर पे हम खासी तौर पर से नजर रख रहे हैं तो भाजपा ने 2014 के चुनाव में झारखंड के अंदर 31.26% वोट हासिल किए थे, जबकि जेएमएमपी, ये माफ करेंगे, ये जेएमएमपी नहीं जेवीएमपी है, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी हुआ करती थी, जिसका कि अब भाजपा में विलय हो गया है। उसको करीब 10% वोट आए थे। 3% से कुछ अधिक वोटें ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को आई थी 2014 के चुनाव में, जबकि अदर्स के खाते में 24% वोट गए थे। यहाँ पर आप खासतौर पर बीजेपी के मत प्रतिशत पर नजर डालिए। 31.26% वोट आए थे 2014 में। अब हम 2019 का हिसाब किताब देखते हैं। बीजेपी का वोट परसेंटेज 2019 में बढ़कर 33.37% हो रहा है। लगभग 2% बीजेपी के वोट बढ़े थे 2014 से 2019 में, लेकिन बीजेपी की सीटें कम हुई थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि झारखंड के स्थापना के बाद प्रदेश में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रह गई थी। 2019 में केंद्र में दोबारा मोदी की सरकार बनी थी, लेकिन झारखंड से बीजेपी की सरकार का सफाया हो गया था। बीजेपी को अपोजिशन में बैठना पड़ा और वहां पर जेएमएम और कांग्रेस के अलायंस की सरकार बनी थी, जिसमें आरजेडी भी सहयोगी थी। जेएमएम को 2019 में 18.72% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 13.88% वोट मिले थे। कांग्रेस को 16 सीटें आई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें आई थी। दोनों मिलाकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। आरजेडी ने केवल 1 सीट जीती थी। अब हम नजर डालते हैं 2024। उससे पहले यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लगभग 5.5% वोट जेएमएम को मिला था, जेवीएमपी को मिला था, और एजेएसयू को 8.1% वोट मिला था। 2024 में हम देखते हैं घटनाक्रम कैसा रह रहा है। देखिए, बीजेपी के प्रदर्शन को गौर से आप देख सकते हैं। 2014, 2019, 2024, 31 से लेकर 33% तक वोट बीजेपी के खाते में आए हैं। 2014 में जहां 31.38% था, 2019 में बढ़कर के यह करीब 33.5% हुआ था। 2024 में यह 32.88, कह सकते हैं यह करीब 33% वोट के साथ बीजेपी यहां पर अपना प्रदर्शन दोहरा रही है। कमोबेश इसकी सीटें भी उतनी ही आएंगी, लेकिन यहां पर जो मामला है उसको हम इस तरह समझेंगे कि बीजेपी में अब जेवीएम भी है, एजेएसयू के साथ इनका अलायंस भी है। सब कुछ होने के बाद बीजेपी का अपना कुनवा घटा तो नहीं है, लेकिन बढ़ा भी नहीं। यहां पर जेएमएम और कांग्रेस ने बड़ी लीड दर्ज की है। इनके मत प्रतिशत तो बढ़े ही हैं और फाइनल सीटों के आंकड़े भी बढ़ेंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव में भी पिछले चुनाव के प्रदर्शन को दोहराते हुए नजर आ रही है। 33% उनके, माफ करेंगे, 30 सीटें आएंगी उनकी और 22.13% वोट शेयर है उनके, जबकि कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आ सकती है और उनका मत प्रतिशत 15.21 रहने की उम्मीद है। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.